तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के मोहरी स्पेशल भाग 1 को और देखते हैं और सीखते हैं सुंदर डिजाइन के साथ साथ एक मजबूत मोहरी मोरखे हेल्टर कैसे बना सकते हैं। हालांकि अपने चैनल पर इसके पहले बहुत सारे एपिसोड मोहरी के ऊपर बन चुके हैं, जिसके अंदर मैंने ज्योति की मोहरी, घुंघरू की मोहरी, डबल रस्सी, सिंगल रस्सी और जानवर की बात करें तो घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस जैसे जानवरों के लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग डिजाइन की मोहरी कैसे बनानी वो सिखाया हुआ है। आपने अगर वो एपिसोड देखे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो ऊपर के आई बॉल में या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिए, वहां जाकर आप देख सकते हो, आराम से सीख सकते हो। और दोस्तों आज की जो मोहरी इसकी खासियत है, इसके अंदर हम 3 सिरे वाली गठान का इस्तेमाल करेंगे। अब 3 सिरे वाली गठान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले बहुत सारे एपिसोड के दौरान हमने 3 सिरे वाली गठान कैसे लगानी ये आराम से अच्छे से समझ चुके हैं, पर आज का जो तरीका दोस्तों 3 सिरे वाली गठान लगाने का ये कुछ अलग तरीका है और इसी अलग तरीके से हम बनाएंगे एक सुंदर और मजबूत मोहरी। दोस्तों आज की जो मोहरी इसकी दूसरी खासियत है, 3 सिरे वाली गठान जब हम मोहरी के दोनों तरफ लगाएंगे तो वो 110% एक समान होगी, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ 3 सिरे वाली गठान लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, पर कोई बात नहीं, ये एपिसोड देखने के बाद आपको 3 सिरे वाली गठान दोनों तरफ लगाना किसी प्रकार के मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते एपिसोड को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष, लुकमान आर्ट्स यूट्यूब चैनल के आज के इस मोहरी स्पेशल भाग 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम रस्सी के बारे में बात करते हैं। एक सुंदर डिजाइनर और मजबूत मोहरी बनाने के लिए हमें कौन से रस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे टाइप की रस्सियां अवेलेबल है, जिसके अंदर रेशम की है, नायलॉन की है, ब्राइडेड रोप भी है। और मैंने मारा हूं तो आप रेशम की रस्सी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रेशम की रस्सी मुलायम भी होती है, लचीली भी होती है और काफ़ी समय तक चलती है, जल्दी खराब नहीं होती। अब इसकी मोटाई की बात करें तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो रेशम की रस्सी है ये 8 mm मोटाई की है। बताना चाहूँगा जानवर के ऊपर होता है, अगर बड़ा जानवर है तो आप 8 से लेकर 10 mm तक की रस्सी ले सकते हो। छोटा बछड़ा है तो उसके लिए 8 mm, इससे छोटी भी चल जाए, पर एक मीडियम अंदाजे से लेना है तो आप 8 mm की रस्सी ले सकते हो, बहुत बढ़िया होती है। और लंबाई की बात करें तो एक जनरल लंबाई है, एक नॉर्मल लंबाई बताता हूँ, 14 से लेकर 15 फीट के बीच में, 1 आध फीट ऊपर नीचे हो सकता है जानवर की जो साइज है। अब मैं जो आपको मोहरी बनाना सिखा रहा हूँ, एक आइडिया है, आपको एक सिर्फ किस तरह से बनानी वो सिखा रहा हूँ। फ्री साइज की मोहरी बनाकर दिखाऊंगा। आप जब बनाओगे तो आपके खुद के जो जानवर है उनकी साइज लेकर आप बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत। और आज की जो मोहरी मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, इसकी खासियत क्या है, इसकी दोनों तरफ की जो गठान है 110% एक समान लगेगी। इसके अंदर बिल्कुल किसी प्रकार का 19-20 नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों किस तरह से करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, रस्सी को कुछ इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपको मिलेगा एक सेंटर पॉइंट, कुछ इस तरह से। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए दोस्तों मोहरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके अंदर की जितनी बारीकियां है, जितनी भी डिटेल्स है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको टेबल के ऊपर रखकर बताऊंगा। बस ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को ना स्किप करें और ना ही जम करते हुए देखिए, मेरा आपसे निवेदन है। तो चलिए देखिए, यहाँ से अभी क्या करना है, हमने लंबाई छोड़नी। कितनी लंबाई छोड़नी, जो जानवर आपके पास जितना बड़ा है, देखिए जो जानवर आपके पास है उसके मुंह की साइज आपको पता है, तो उसी हिसाब से इसकी लंबाई छोड़नी कि मुंह की जो हिस्सा है वो अच्छे से बन जाए। बाद में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने के बाद रस्सी को इस तरह से घुमा लेते हैं। ये जो लूप वाला हिस्सा था इसको डालते पीछे तरफ। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ध्यान देकर देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ क्या करना है, जो मेरे दाहिने हाथ वाली रस्सी ये वाली और ये मेरे बाएं हाथ वाली रस्सी, तो दाहिने हाथ वाली रस्सी बाएं हाथ वाली रस्सी के ऊपर इस तरह से क्रॉस कर देनी है। ये क्रॉस होने के बाद देखिए, ये क्रॉस कर दी मैंने। क्रॉस होने के बाद ये रस्सी आप कहाँ जा रही है, क्रॉस होते हुए दूसरी तरफ निकल गई। ये रस्सी देखिए, इन दोनों को अलग कर दिया। ये होने के बाद ये तो हो गया मुंह वाला हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, मुंह वाले हिस्से के बाद 2 हिस्से होते हैं जो मुंह के ऊपर तरफ कान के पीछे से गर्दन के ऊपर जाते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए ये वाला हिस्सा है जो आपने जानवर के कान के पीछे से गर्दन के ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस रस्सी को फिर से घुमाकर पीछे लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले बताया ये जो साइज है फ्री साइज है, आप इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो। देखिए इसी रस्सी को मैंने घुमाकर फिर वापस लेकर आ गया। यहाँ मैंने पकड़ कर रख दिया, एक क्रॉस हो गया। अब क्या करना है, इस रस्सी को यहाँ पकड़ लिया, इसके बराबर और थोड़ा नीचे पकड़ लेना है। यहाँ ये जो रस्सी है इसके ऊपर नीचे पकड़ लेना है। कितना नीचे, एक अंदाजा से आप देख सकते हो, 5 उंगल 6 उंगल इतना नीचे पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद अब आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए बाएं हाथ वाले हिस्से की रस्सी को इस तरह से पलटी मार देना है। कैसे, इस तरह से पलटी मारते हुए इनके ऊपर रख देना है। देखिए ये भी इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एक रस्सी इस तरफ जा रही है,
नीचे वाली रस्सी इस तरफ जा रही है, 2 रस्सियाँ सामने जा रही है और 2 रस्सियाँ पीछे जा रही है। आपको आकार अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको डिटेल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोहरी दोस्तों इसको बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। अगर फटाफट बनाओ तो 2 मिनट के अंदर बन जाती है, पर मेरा मकसद जो कि आपको समझाना है तो मैं आपको बारीकियाँ बहुत ही डिटेल से बहुत ही आराम से समझाऊंगा। देखिए ये हो गया, इसके बीच में एक लूप बना हुआ है, इस लूप को इसी तरह से रखना है, इसको हिलने नहीं देना है, अंगूठा यही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, जो पीछे वाली 2 रस्सियाँ है, ये 2 रस्सियाँ इनको ऐसे रखा और जो सामने वाली 2 रस्सियाँ ये सामने गए, इन दोनों रस्सियों को इनके बीच में से पीछे लेना है। कैसे, ऐसे डाल दिया, उंगली यहाँ से खींचते हुए पीछे लेके आ गए, बड़े ही आराम से चल रहा है दोस्तों। ये देखिए ये लूप इसी तरह से रहेगा। अब देखिए 2 रस्सियाँ जो आगे थी पीछे आ गई, इसमें से जो बाएं तरफ की रस्सी, ये वाली रस्सी, इसको इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, देखिए इसका पीछे वाला हिस्सा ये है, इसको हल्का बड़ा कर दिया इसको। अब इन दोनों रस्सियों को एक साथ पकड़ना है, मतलब इसका सामने वाला मुंह पकड़ लेना है, ये वाला मुंह, और जो पीछे रस्सी हमने खींची थी इसके ऊपर तरफ से डालना है और नीचे तरफ आगे निकाल देना है। इस तरह से जो भी इसके अंदर आटी आ गई है, सलवटें आ गई है, उसको आप साथ साथ क्लियर कर सकते हो इस तरह से धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये लूप जैसे कि तैसा, इसको मैंने हिलने नहीं दिया, ठीक है, ये आगे आ गई। अब क्या करना है, इसी रस्सी को दोबारा इसका सामने वाला ऐसे पकड़ना है और इस लूप के नीचे तरफ से, पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर से नीचे निकाला, अब क्या करना है, इस लूप में नीचे से लगाना है और ऊपर तरफ इस तरह से खींच देना है। जो भी सलवटें साथ साथ निकालते चलिए, ये आपका काम है। ठीक है दोस्तों, ये होगा। इस हाथ को मैंने यहाँ से छोड़ दिया। अब ये गठान पूरी हो गई, इसको थोड़ा पीछे इस तरह से पलटी मार देते हैं। अब क्या करना है, जहाँ भी आपको आटी नज़र आ रही है इस तरह से, वो आटी आप आराम से निकाल सकते हो और अब धीरे धीरे इसको टाइट करना है। इस तरह से ये रस्सी खींची, ये खींची, उसके बाद पीछे वाली रस्सियाँ इस तरह से खींची, तीनों रस्सियाँ इस तरह से ऐसे खींचते खींचते पूरी गठान को बढ़िया से आकार दे देना है। अब आपको गठान अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइट करूँ तो आपको हो सकता है कि अच्छे से गठान समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई, ये सामने वाले हिस्से हो गए, ये हिस्से दोनों तरफ के 2, इस तरफ के 1, ये पीछे वाला 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस गठान को मैं आपको नीचे तरफ से भी दिखाने वाला हूँ। देखिए इसको पलटी कर लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगी, जैसे हमने पहले बात की थी एपिसोड में कि 3 सिरे वाली, 1, 2 और ये 3 सिरे वाली गठान, अब ये गठान यहाँ लग गई। अब इसी तरह की सेम टू सेम 110% की गठान दूसरी तरफ लगानी है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का शक नहीं होगा, और शक नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं इस तरह से पलटी, पूरे गठान को इस तरह से पलटी कर देना है, इसको भी इस तरह से पलटी कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गठान को इस तरह से रखते हुए नहीं लगानी, क्योंकि ये गठान फिर उल्टी हो जाएगी या फिर वो उल्टी हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, पलटी कर देना है, जैसे पहले बनी थी वैसे। ये होने के बाद आप ये 2 रस्सियाँ, ये 2 रस्सियाँ, इन दोनों को एक साथ इस तरह से पकड़ते हुए आगे ले जाना है, आगे जहाँ तक कहा ये जो लूप बना हुआ है यहाँ तक। ये होने के बाद जैसे हमने शुरुआत में ये गठान लगाई थी, सेम इसी तरह की गठान यहाँ भी लगानी है। कैसे लगानी है, ध्यान देकर देखिए। अब इस लूप से लगभग 6-7 उंगल नीचे पकड़ना है, 4, 5 और ये 6 हो गए, यहाँ पकड़ लेना है इस तरह से। ये पकड़ लिया, इन दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब क्या करना है, जैसे हमने पहले बायां हाथ वाले दोनों रस्सियों को इस तरह से पलटी मारते हुए दूसरी तरफ रखा था, उसी तरह से यहाँ भी रखना है। इस रस्सी को पकड़ा, बाएं हाथ को पलटी मारते हुए दूसरी तरफ इस तरह से रखा और अंगूठे की मदद से पकड़ लिया। रस्सियों को अपने अपनी जगह दोबारा ले जाना है। ठीक है, अब देख पा रहे फिर से पहले जैसे एक लूप बन गया, एक रस्सी यहाँ से, एक रस्सी यहाँ से। अब क्या करना है, लूप तो बन गया, अब लूप के अंदर एक रस्सी का हिस्सा जा रहा है, इस हिस्से को आपको बाहर निकाल लेना है इस तरह से और बाएं तरफ छोड़ देना है। इतना आप समझ गए। ये होने के बाद एक दाहिने तरफ, एक बाएं तरफ और सामने लूप। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये जो लूप है यहाँ क्रॉस हुआ है, इस लूप को इस तरह से खुलने नहीं देना है। ये लूप इसी तरह से क्रॉस में ही रहेगा। अगर लूप उल्टा हो गया तो आपकी गठान कभी भी नहीं बनेगी। तो ये होगा। अब क्या करना है, जो पीछे वाला हिस्सा, ये गैप वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा, इस हिस्से से इस सामने वाली ये रस्सी और ये रस्सी दोनों को इसके अंदर उंगली डालनी है, इसको पकड़ना है और पीछे लेके आना है और पूरी तरह से बाहर निकल देना है। तरीका बहुत आसान है, समझने का तरीका मुझे लगता है बहुत आसान है, बहुत आराम से चल रहा है। तो इसी तरह से आप भी आराम आराम से देखते रहिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम। ये हो गया, ये 2 रस्सियाँ देखिए
आगे थी, ये दोनों आगे थी, यहाँ ये पीछे आ गई। फिर से इन दोनों को पकड़ना है, और जो लूप बना है इस रस्सी का जो पीछे वाला हिस्सा, जैसे हमने पहले वाले गठान के अंदर किया था, सेम उसी तरह से उसके अंदर डाल देनी है, ऊपर से और नीचे तरफ धीरे धीरे निकाल लेनी है। आप आराम से देखिए टेबल के ऊपर, इसलिए मैं रख कर बता रहा हूँ आपको, ये हाथ में बनाने वाली गठान है पर आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको टेबल के ऊपर रख कर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो लूप है वही के वही है, इसको मैंने हिलने नहीं दिया। अब क्या करना है, दोबारा इन्हीं दोनों हिस्सों को इस लूप के नीचे तरफ से लगाना है और ऊपर तरफ निकाल लेना है। ये नीचे तरफ से डाल दिए और ऊपर तरफ इस तरह से निकाल देते हैं। ये अब ये हाथ छोड़ दिया, अंगूठा जहाँ पकड़ा था ये छोड़ दिया। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले वाली गठन को टाइट किया था उसी तरह से इसको इस तरह से खींचते हुए टाइट करना है, जिससे क्या होगा, रस्सी के जितने भी हिस्से सब बराबर मात्रा में सेट हो जाएंगे, छोटे या फिर बड़े नहीं होंगे। और कोई बात नहीं, अगर छोटे बड़े भी हो जाते तो हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस रस्सी के अंदर किसी प्रकार की गठान नहीं है, मतलब ज्वाइंट नहीं, गठान तो है पर ज्वाइंट नहीं है। और जहाँ ज्वाइंट नहीं होता है वहाँ लूज करना या फिर टाइट करना आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब अपनी मोहरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर कुछ बारीकियां हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपने जो मोहरी बनाई वो सही बनी है या फिर गलत बनी है। तो पहला वाला डाउट क्या है, देखिए सामने जो दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं ये लगातार भागों में एक के साथ एक आगे तरफ जा रहे हैं, और पीछे वाला देखिए ये आपस में यहाँ क्रॉस हो गए, देखिए यहाँ क्रॉस हो गए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक के ऊपर एक क्रॉस हो गए। दोस्तों मैंने पहले बताया आपको, गठान है तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। गठान ऐसा नहीं कि आपने मर्जी से आप जैसे बनाओ वैसे बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो दोनों गठानें सेम बन गई है, आपको मैं पीछे तरफ पलटी करके दिखाऊंगा और आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर क्या आपको 19-20 लगा। मैंने आपको चैलेंज किया है कि 110% दोनों गठानें आपको सेम बनाकर दिखाऊंगा। बस यही है, इस चीज को भी आप छुपा सकते हो, इसको खत्म नहीं कर सकते हो, इसको छुपा सकते हो। किस तरह से आगे चलेंगे, सबसे पहले देखते हैं दोनों गठाने सेम है कि नहीं। तो दोनों गठानों को मिल लेता हूं साथ में, देखिए इन दोनों गठानों का आप गौर से देखिए, आपको इन दोनों गठानों में किसी भी प्रकार का 19-20 भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों गठान में पीछे से भी देख लीजिए, पलटी मार देते हैं पीछे से भी। और कैमरे में अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप थंबनेल के अंदर आपने देख ही लिया होगा, नहीं तो आप खुद इसको बनाकर देखिए, आपको 19-20 भी अंतर दिखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए, ये जो ट्विस्ट था ये वाला, इसको हम किस तरह से छुपा सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप छुपा भी सकते हैं। एक तरीका है, जैसे ट्विस्ट को आगे ले जाना है और कहा यहाँ ला के उसको छोड़ देना है, इस तरह से यहाँ पलटी मार देनी है इस गठान के अंदर तरफ से। ये देखिए यहाँ मार दी और इसको आगे ला के छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ट्विस्ट, कहीं भी आपस में आटी नहीं है, दोनों तरफ प्लेन है। तो एक तरीका ये कर सकते हैं आप छुपाने वाला। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये बन गई है। आप भी इसी तरह से सुंदर डिजाइनर और कम समय में एक मजबूत मोहरी बनाकर अपने जानवरों की शोभा बढ़ा सकते हो, उनके ऊपर कंट्रोल भी पा सकते हो। बस जानवरों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपना मकसद है उनकी शोभा बढ़ाना, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि जानवर है उनके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा 3 सिरे वाले गठान का इस्तेमाल करके सुंदर डिजाइन के साथ एक मजबूत मोहरी कैसे बनानी है। दोस्तों आपको ये मोहरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। मैं जल्दी मिलूंगा आपको मोहरी भाग 2 में। तब तक के लिए अपना एक ही नारा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। जय जवान जय किसान।